दोस्तों इंडिया में डेटा एंट्री सबसे ज़्यादा इन 3 एप्लीकेशन में ही होता है। सबसे पहला है एक्सेल, सेकंड नंबर है गूगल शीट और तीसरा और आखिरी है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने प्यारे से एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और दोस्तों अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या गूगल शीट के अंदर डेटा एंट्री कैसे किया जाता है इसके ऊपर में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में डेटा एंट्री के लिए कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है और ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा एंट्री कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही डेटा एंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेरीज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे डेटा एंट्री के लिए कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जिस एप्लीकेशन में आप डेटा एंट्री कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का आपको बेसिक नॉलेज कम से कम होना चाहिए। जैसे अगर आप एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो एक्सेल का बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि बॉर्डर लगाना या सेल का कलर चेंज करना, सेल को मर्ज करना, पेन फ्रीज करना और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सेल की इन बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर जो हमारा स्किल है, आपको टाइपिंग आना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों टाइपिंग को आप इस प्रकार से समझिए, जैसे कि कोई व्यक्ति रस्सी के थ्रू ऊपर चढ़ रहा हो और उसी समय उसको एक लिफ्ट मिल जाए तो वो लिफ्ट के सहारे बहुत ही आसानी से और बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ जाएगा। टाइपिंग जो है ये वो लिफ्ट है जिसके थ्रू आप अपने डेटा एंट्री नाम का इस पहाड़ को बहुत ही आसानी से पार कर लेंगे। मतलब कि दोस्तों आप डेटा एंट्री बहुत ही आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के आप कर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है तो आप इसको सीख सकते हैं ऑनलाइन बहुत ही आसानी से। आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, टाइपिंग मास्टर। इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो आप मोबाइल के थ्रू टाइपिंग सीख सकते हैं। टाइपिंग इस प्रकार से सीख सकते हैं कि मोबाइल के अंदर एक ओडीजी केबल और एक 250 रुपये का कीबोर्ड ले सकते हैं और उसमें आप लगा करके बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट तरीके से टाइपिंग सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि ऑफलाइन डेटा एंट्री कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ऑफलाइन डेटा एंट्री में ज़्यादातर आपको डेटा का फाइल मिलता है जिसमें पेपर के ऊपर डेटा रहता है और ये डेटा किसी आदमी का हो सकता है, जैसे उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पिता का नाम, माता का नाम इत्यादि हो सकता है, या किसी वस्तु का भी हो सकता है जैसे किसी अलग अलग गाड़ी का पूरा डिटेल्स। तो अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन डेटा एंट्री कैसे की जाती है। दोस्तों ऑनलाइन डेटा एंट्री में आपको डेटा का पिक्चर या फिर पीडीएफ फाइल मिलता है जिसमें कॉलम वाइज डेटा होता है। ऑनलाइन डेटा एंट्री इन 2 वेबसाइट पर ज़्यादा होती है। सबसे पहला है फ्रीलांसर, उसके बाद अपवर्क। तो अगर आप चाहें तो इस पर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री कैसे किया जाता है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप और बेसिक लेवल से समझेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया हुआ है और कुछ कॉलम्स ले लेता हूँ, यानी कि कॉलम के अंदर जो है डेटा इंसर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमारा कॉलम है। इन कॉलम में हम लोग सबसे पहले फील्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं एसएल नंबर यानी सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद एड्रेस ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, कि इन सभी को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद बॉर्डर में आएंगे, यहाँ से बॉर्डर को आपको ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यू में आएंगे और व्यू में यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रीज टॉप रो को सिलेक्ट करता हूँ। इससे क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर जो भी आप डेटा एंट्री करेंगे ये टॉप का ये जो हमारा रो है ये पूरा हमारा फ्रीज हो चुका है, यानी कि ये ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये हाइड नहीं होगा और यहाँ पर हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसके बाद आएंगे होम में और यहाँ पर फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विद कर लेंगे। इसके बाद नीचे तक हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग वापस से बॉर्डर ऑल में जाएंगे और यहाँ से हम लोग इनको ऑल बॉर्डर यहाँ से कर लेंगे। कॉलम में जो हम लोगों ने यहाँ पर टाइप किए हैं इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद इनको बोल्ड कर लेते हैं और इनका साइज ज़रा हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद वापस से हम लोग फॉर्मेट में जाने के बाद कॉलम विथ ऑटो साइज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर के लिए यहाँ पर फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला का यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आप बीच का कोई भी डेटा या फिर रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो सीरियल नंबर जो है ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर इस प्रकार से दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। इक्वल टू देंगे, उसके बाद रो देंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, एंड एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सीरियल नंबर जो है यहाँ पर 2 हो चुका है। तो हमको लाना है यहाँ पर 1, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बार में आते हैं इसके और यहाँ पर हम लोग -1 कर लेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारा सीरियल नंबर 1 आ चुका है। इसके बाद इस तरह से हम लोग इसको ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस का आइकन आएगा,
इस तरह से ड्रैग करते हैं, आ चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नाम देंगे। तो जब भी आप डेटा एंट्री के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी में आपको डेटा मिलेगा। उस डेटा में पूरा डिटेल्स रहता है, जैसे कि नेम, उसके बाद फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जो भी वहाँ पर डिटेल्स रहेगा वो पूरा वहाँ पर आपको नीचे में दिया रहेगा। तो मैं यहाँ पर जो है अपने मन से यहाँ पर नेम दे देता हूँ, फादर नेम दे देता हूँ, इसके बाद जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एड्रेस में यहाँ पर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा नाम दे देते हैं, पिता का नाम दे देते हैं, जेंडर, मोबाइल नंबर देते हैं, एड्रेस दे देते हैं। इस तरह से और डेटा एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 13 डेटा एंट्री कर लिया है। इसके बाद ऊपर के जो हमारा हेडर है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका हम लोग सेल का कलर चेंज कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखिए यहाँ पर और भी हम लोग नीचे डेटा एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर प्रिंट आउट लेना चाहें तो देखिए यहाँ पर इसका प्रिंट आउट जो है इस प्रकार से शो होगा। यहाँ पर आप देख पा होंगे इस प्रकार से हमारा प्रिंट आउट शो होगा। तो बैक आते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो इस डेटा एंट्री को फॉर्म की सहायता से भी कर सकते हैं। तो फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी तरीके से आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर बना सकते हैं। फॉर्म के लिए हम लोग जाएंगे क्विक एक्सेस टूलबार में, यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद जाएंगे मोर कमांड्स में, इसके बाद यहाँ पर कस्टम रिबन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एक नया टैब ले लेंगे। न्यू टैब पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक नया टैब बन चुका है। इस टैब के अंदर हम लोग ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग पॉपुलर्स कमांड में आने के बाद यहाँ पर हम लोग ऑल कमांड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे और यहाँ से हम लोग फॉर्म को फाइंड करेंगे। यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पर है। और इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं, देखिए न्यू टैब में न्यू ग्रुप के साथ यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। इसके बाद फॉर्म को ऐड करने के बाद ओके करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू टैब, जिसमें जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इन टेबल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसका जूम आउट कर देता हूँ। पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म के ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए शीट 1 नाम से यहाँ पर फॉर्म बनाए आ चुका है। और यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और एड्रेस, ये पूरा जो है यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू का ऑप्शन, डिलीट का, रीस्टोर फिलहाल अभी डिसेबल है। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस रिकॉर्ड पर जाने का, उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाने का ये बटन है। उसके बाद क्राइटेरिया की सहायता से आप रिकॉर्ड पर जा सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आपको क्लोज का बटन मिलेगा, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग न्यू पर क्लिक करते हैं या फिर यहाँ से Alt W प्रेस करेंगे तो ये फॉर्म जो है रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पर डेटा सभी सुरक्षित रहेंगे और यहाँ से आप बिना किसी प्रॉब्लम के डेटा एंट्री कर सकते हैं। बना बनाया यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर देते हैं 13, उसके बाद नेम यहाँ पर देते हैं, फादर्स नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एड्रेस देते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे कि 13 नंबर रिकॉर्ड जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से प्रीवियस नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हम लोग फॉर्म को क्लोज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो हम लोगों ने रो में जो फॉर्मूला यूज किया है इसका फ़ायदा यहाँ पर देखिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग इस पूरा रिकॉर्ड को इसको डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए डिलीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सीरियल नंबर है ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर हम लोग इसको मैनुअली टाइप करते हैं 1 2 3 ऐसा इस तरह से, तो मैं यहाँ पर इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर डिलीट करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड का जो हमारा सीरियल नंबर था यहाँ पर सीरियल नंबर 7 जो है यहाँ पर गायब हो चुका है, यानी डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप सीरियल नंबर में फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं रो का तो आप इसको कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली इसको रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा सीरियल नंबर वापस से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि इस डेटा को हम लोग वर्टिकली अगर आप इसको लेना चाहें तो कैसे इसको लेंगे। यानी कि ये जो टॉप का जो हमारा हीडर है, हीडर हमारा इस साइड में आ जाए और जो डिटेल्स है हमारा इस तरफ में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी टेबल को यानी कि जितना भी डेटा है इन सभी डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे Ctrl+C प्रेस करके। इसके बाद जहाँ पर हमको इस डेटा को चाहिए वर्टिकली वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद राइट क्लिक करते हुए पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाएंगे ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा, इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डेटा था इसको डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो डेटा था ये हमारा वर्टिकली
आ चुका है। इन सभी को ऑल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए, और इनका अलाइनमेंट हम लोग सेंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि डेटा एंट्री कैसे किया जाता है एक्सेल के अंदर आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा या उसके ऊपर में मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।